हेलो फ्रेंड, रीट का पेपर अपलोड कर दिया गया है तो आप लोग अपना पेपर डाउनलोड कर लीजिए। इसमें हम आपको सीडीपी के जो है आंसर की दिखा देते हैं क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आप अपने आंसर मिला लीजिए और 30 क्वेश्चन होंगे। ये आपका 27 का पेपर है, फर्स्ट मीटिंग का है। तो इसमें आप क्वेश्चन मिला लीजिए और आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा क्योंकि पेपर आपका अपलोड हो चुका है। तो इससे आसानी तरीके से आप आंसर मिला सकते हो। तो इसके आगे फिर हम ईवीएस की भी बात कर लेते हैं, मैथ की भी बात और हिंदी की भी बात। ठीक है, तो 27 का ये पेपर है। जैसे हल ही प्रभावी प्रक्रिया समझौता सूत्र की प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है, ये हमने आपको पढ़ाया। तो निषेध का जो प्रतीक था आपका आई आर। ठीक है, क्या था आई आर, ऑप्शन इसका डी राइट है। ये हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। अगर आपने क्लासेस किया होगा, देखिए गार्डन से हमने आपको पूरी थ्योरी कराई थी और ये क्वेश्चन फंस गया। गार्डन के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालयों में किस प्रकार लागू करना चाहिए। तो किस प्रकार लागू करना चाहिए, गार्डन की जो बुद्धि होती है 9 प्रकार की बुद्धि होती है उन्होंने बोला था। ठीक है, तो आप देखोगे शिक्षक को कला संगीत भूमिका अभिनय विविध तरीकों से उपयोग करके पाठ पढ़ाने की प्रतीक संगीत। ठीक है, तो ऑप्शन इसका आपका जो है बी राइट हो, क्योंकि आप आईक्यू से प्रमाणित नहीं है, दृष्टिकोण से नहीं, पारंपरिक क्या गार्डन ने जो है बुद्धि का प्रयोग किया था, 9 बुद्धि पे प्रयोग दिया था। वैसे एनसीईआरटी में 8, तो आप पूरी हमने आपको बुद्धियां पूरी रटाई थी। अगला देख लो। अगला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था और क्वेश्चन पेपर बहुत ही इजी आया था। जितना हमने आपको पढ़ाया था पूरा, देखिए आप सीडीपी का 30 में 30 मार्क्स ला सकते हो क्योंकि हमने आपको पूरा थ्योरी प्रैक्टिस सब कुछ दे चुके थे और इसकी जो है थ्योरी की हमने आपको पीडीएफ भी दिया था टेलीग्राम। तो आप 30 में 30 पूरे मार्क्स ला ही सकते हो। ठीक है, जैसे 3 है, किसी अन्य व्यवहार में व्यक्तिगत लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था, तो ये आपको देखिए जब आपको स्वयं की पहचान हो। ठीक है, तो ये हमने आपको कराया था कि स्वयं को पहचानना, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला देख लो। अगला क्वेश्चन फोर्थ है, क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है। अब क्रियात्मक से क्वेश्चन आया था, ये भी हमने आपको कराया है। तो इसका राइट आंसर था यह एक गतिशील प्रक्रिया है। कैसी है, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट था। देखिए फटाफट आंसर मिला लीजिए। ठीक है, पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है। अब देखिए जब पढ़े गए पाठ को समझने और याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है। तो इसका राइट आंसर देखिए जब आप मूल तत्वों को याद और असमर्थ रहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पढ़े गए पाठ में मूल तत्व याद रखने में असमर्थ। ठीक है, देखिए आंसर से मिला लो। ठीक, हम आपको समझाने ही लगते हैं तो आप भी सोच रहे होगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से गिलफोर्ड, देखिए गिलफोर्ड की भी थ्योरी आपको कराई थी, मानव बुद्धि के संरचना में 3 बुद्धि मापनों में शामिल नहीं है। तो गिलफोर्ड की बुद्धि के बारे में बताओ, गिलफोर्ड की बुद्धि जो हमने आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर कमेंट में दे दो। ये हो जाएगा विशेष घटक नहीं है, विषय वस्तु था, उत्पादन था, संचालन था, विशेष घटक नहीं था। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा 7, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या था, तो ये था आपका समग्र विकास, और जिसमें संज्ञानात्मक शारीरिक सामाजिक भावनात्मक पहलू को शामिल है। ऑप्शन इसका बी राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, कौन सा संयोजन तंत्र हसाहा और बाहरी स्रोत को थोपता है। तो इसका राइट आंसर जो था आपका बहिर्दंडात्मक, ऑप्शन का फर्स्ट राइट है। 9 क्वेश्चन देखें। 9 क्वेश्चन है मास्लो, देखो मास्लो की थ्योरी आ गई, मास्लो की आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। इसमें पूछा गया शीर्ष मतलब लास्ट वाला पूछा गया है। तो लास्ट वाला हमने आपको कई बार ये क्वेश्चन कराया भी है, डायरेक्ट सेम क्वेश्चन वही आ गया, आत्म सारस्ता। ठीक है, तो ये आपकी लास्ट है। पहली हो जाएगी आपकी शारीरिक, दूसरी हो जाएगी सुरक्षा, तीसरी हो जाएगी आपकी ये, और फोर्थ आपकी ये है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5, निम्नलिखित में से कौन सा पिछड़े बालकों की विशेषता है। तो पिछड़े बालकों की विशेषता क्या थी, तो ये आपको जो पिछले मतलब क्या मानसिक और आयु के समृद्ध नहीं हो पाते हैं, तो ये औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न हो। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। 11 का है, अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या था, तो ये आपका था जो शिष्यार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल। तो ऑप्शन इसका सी राइट है। अगला क्वेश्चन मिला लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 हो जाएगा। देखिए 12th क्वेश्चन दिया हुआ है,
बाहरी अप्रेरणा और व्यवहारिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो 12th का आंसर आपका जो था पुनर्बलन। जब आप पुनर्बलन करोगे तभी, जब आप क्या है किसी भी मोटिवेशन हो गए तभी तो आपको अधिगम में, व्यवहार में, जैसे हमने आपको बहुत ज्यादा रीत में मोटिवेशन किया था। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आपके पास, व्यक्तिगत की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जब हमने कहा था क्वेश्चन अगर नहीं पूछा जाए तो आप गोला कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो स्थिर संगठन नहीं है, ऑप्शन इसका फर्स्ट डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 14 है, अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है? तो इसका 14 का जो आंसर था आपका, हीनता, ग्रंथि और नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक जैसे आप हमेशा उसको डांट और नकारात्मक चीजें कर रहे हो, ये हमने आपको जो पेडागोजी जब कराई थी तब चीजें आपको मैंने समझाया था। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है। देखिए आईक्यू से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बर्ड के अनुसार शैक्षिक बुद्ध आईक्यू की गणना का सूत्र क्या? अब हमने बताया था कि वास्तविक बटे मानसिक आयु इंटू 100 होता है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आपका बी राइट है। अगला देखो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? अब बताइए इसका राइट आंसर क्या है? देखिए पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था आपकी होती है, हमने ये एज आपको प्याजे की कराई है, जो 4 अवस्था 2 से लेके 6 वर्ष। तार्किक किस में आती है? तो ये आपकी आती है 7 से 12 वर्ष के लिए। ठीक, मूल तार्किक भी 7 से 12 वर्ष के लिए। काल्पनिक सोच आती है जो आपकी 12 से 15 होती है। अब ये आपकी प्रक्रियात्मक सोच आएगी, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। ओके, एज के हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो। ये हमने आपको कई बार इसको कराया है, क्वेश्चन गलत नहीं बिल्कुल होना चाहिए। आरटीआई के देखिए, आरटीआई भी आपको कराया। आरटीआई अधिनियम छात्रों को सीखने में मूल्यांकन के लिए शैक्षिकों और जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहता है? तो 17 का जो राइट आंसर था, ये आपका जो प्रत्येक बच्चों को सीखने की क्षमता, मूल्यांकन, आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट था। अगला देखो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत मापन प्रेक्षण और परीक्षण की विधि नहीं है? पूछा गया है नहीं है, तो रेटिंग मापने देखे नहीं था। ठीक, ये आपका निगेटिव हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देख लो। 19 क्वेश्चन दिया है, विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तमुखोन्मुख। देखिए ये हमने कहा था मस्तमुखी विकास का क्या अर्थ है? जो सिर से पैर की ओर बढ़ता है। ठीक है, कैसा होता है? सिर की ओर से पैर की ओर बढ़ता है, तो विकास सिर से शुरू होता है, पैर की ओर बढ़ता है। कई बार ये हमने आपको क्वेश्चन कराया है, बहुत बार कराया है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 20 क्वेश्चन दिया एनसीएफ 2005 के अनुसार। देखिए एनसीएफ आपको मैंने पूरा कराया है। बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है? अगर आपने क्लासेस किया होगा तो सीडीपी में आप में 30 में 30 पूरे मार्क्स ला सकते हो। देखिए छोटा चैनल है, आप सोच रहे होगे छोटा चैनल आप क्या ही पढ़ाओगे, लेकिन जो चीजें हमने आपको दिया है 30 में 30 गारंटी हम लेते कि आप ला सकते हो मार्क्स, और हमने ये उसमें भी गारंटी किया था अगर आप डेली क्लासेस करो तो 30 में 30 पूरे मार्क्स ला सकते हो। तो इसका राइट आंसर जो आपका था 20। देखिए एनसीएफ से मैंने आपको कराया था बच्चे के अनुभव, आवाज, सक्रिय भागीदारी का महत्व देना। ऑप्शन इसका बी राइट है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये आपका जो है एडीएचडी वाला भी कराया था, जो बच्चों को क्या है सीखने में दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है, तो आप इससे समझा सकते हो बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना। इससे बच्चों के क्या है माइंड में स्टोर हो जाता है। जब आप तस्वीरों के द्वारा बच्चों को सिखा रहे हो, ठीक दृश्य के चीजें दिखा के सिखा रहे हो, तो बच्चों में काफी टाइम तक उसको याद रहता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट रहता है। क्वेश्चन आपके पास 22। बंडूरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने का क्या नाम दिया? और बंडूरा से भी आपको कराया। जब बंडूरा ने क्या कहा था कि दूसरों की नकल करता है, और जो 3 पे वो प्रयोग किया था बोबो डॉल पे, तो इसका राइट आंसर क्या है? ये हमने आपको बोबो डॉल से याद करवाया था। अब इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये क्या, स्थानांतरण अधिगम। ऑप्शन इसका सी राइट है। क्वेश्चन आपके पास 23। जेम्स डीवर के अनुसार प्रमाणवादी कल्पना को किस प्रकार संकल्पना की वर्गीकृत किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, व्यवहारिक और सैद्धांतिक। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है। और देखिए रीट मेंस की आपकी क्लासेस चल रही है, वो क्लासेस आप डेली देखा करिए, क्योंकि आपको हम पूरा सिलेबस के अनुसार ही करा रहे हैं, जो आपका पुराना सिलेबस है, और रीट स्पेशल करवा रहे हैं, क्योंकि रीट स्पेशल आपका आएगा ही आए। ठीक है,
जैसे आनुवांशिक और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया जाता है। अब गणितीय मॉडल ये देखो हमने आपको कराया था कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा क्या हमने बताया था डी। ठीक है, तो क्या होता है H इंटू ई। ठीक है, तो गुणात्मक, ओके गुणा, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। 25 क्वेश्चन देखो, 25 क्वेश्चन आपका देखिए एनसीईआरटी से आ गए। एनसीईआरटी के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर सीखने के प्रतिफल के उद्देश्य के बारे में क्या कहता है। तो इसका राइट आंसर देखो ये हो जाएगा, यह सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं से प्राप्त करें। ऑप्शन इसका सी राइट है। ये हमने आपको जब एनईपी 2020 कराया था तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपके नीचे लास्ट में हमने चीजें क्वेश्चन रिपीट करवाए थे उससे ये क्वेश्चन आया है। अगर आपने क्लास किया होगा तो पता होगा। वृद्धि और विकास के मुक्तांतर क्या है। देखो वृद्धि और विकास भी कराया कि वृद्धि आपकी जो है मात्रात्मक होती है, विकास क्या ऋणात्मक गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, तो आपका इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला हो जाएगा 27। 27 क्वेश्चन था मनोविज्ञानिक व्यक्तिगत विभिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है। और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आया है आपका पेपर, टफ नहीं है बिल्कुल। और ये है व्यक्तिगत एकल अनेक और विशेषताओं के संदर्भ में विविधताएं विचलन, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास, देखिए वाइगॉस्की, देखिए निजी भाषण पर्यावरण के महत्व। हमने कहा था कि पॉइंट जब आपको हमने टैग वर्ड कराया था ना, सीडीपी का टैग वर्ड हमने कहा था कर लीजिएगा, आपके यहाँ से फंसेगा निजी। निजी जब बच्चा अपने आप से वार्तालाप करता है, अपने आप को निर्देश देता है, किसके कहा था वाइगॉस्की। ठीक है, ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है। देखिए मुझे याद है हमने जो जो कराया है सब मैंने कराया है, इसीलिए हम आपको सब चीज बता देते हैं। देखिए बीएफ स्किनर से अधिगम के व्याख्यान के मानवीय व्यवहार और उद्दीपकों को बल दिया है, तो ये आपका ये भी आपको मैंने कराया है जो बीएफ स्किनर, ये कार्यात्मक विश्लेषण, ऑप्शन का बी राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अधिगम संज्ञानात्मक विकास के अंतर निगरानी में क्या शामिल है। ये आपका जो है पेडोगॉजी से क्वेश्चन था, जो आपके बच्चों के प्रश्न पूछना जैसे क्या समझ में आ रहा है, जैसे आप क्वेश्चन मार्क लोगे तो बच्चे क्या कई तरीके से अलग अलग से सोचते हैं, इस तरह से मैंने आपको समझाया था, तो ऑप्शन का बी राइट हो जाएगा। आप आंसर मिला लीजिए, आंसर क्या होगा। जैसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, काफी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया। ये आपको जो है पैराग्राफ से आंसर देना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य भूतकाल। गद्यांश में पुल्लिंग रूप शब्द नहीं है, ये भी आपको उससे आंसर देना था, तो आग नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। जो मेंस क्लासेस रीड की चलती वो क्लासेस आप जरूर करा करिए, क्योंकि जो हमने रीड पाते तक परीक्षा क्लास करवाई थी आपने देखा होगा, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से पीडीएफ मैंने आपको फ्री प्रोवाइड कराई थी। इसी तरह से आपकी रीड थर्ड ग्रेड की आपकी बिल्कुल उसी तरह से तैयारी होगी। 250 मार्क्स आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे अगर आप डेली क्लासेस कर रहे होगे। निम्नलिखित में से सदैव बहुवचन प्रयुक्त होने वाला विकल्प क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट राइट है। गद्यांश के बेघर का शब्द का अर्थ क्या है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा जिसका कोई घर ना हो। ऑप्शन का बी राइट है। ये सेशन आपका फर्स्ट वाला है, ए वाला है। ए बी सी डी आपके जो पेपर आए हैं तो उस तरह से क्वेश्चन कुछ अलग अलग होंगे, ठीक है, लेकिन आंसर आपका यही होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु तो इसका राइट आंसर बता दो, क्या स्टेने हॉल तथा राष्ट्र के अनुसार परीक्षण का निर्माण कितने सपनों के अनुसार किया जाता है। तो 35 का जो हो जाएगा आपका 4 सपनों पे। ऑप्शन का बी राइट है। निम्नलिखित में से लोकोक्तियां आपको बतानी थी इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 37। मौन वाचन के लिए उचित कथन क्या है। मौन वाचन के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो मौन वाचन स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन के में सहायक होता। ऑप्शन इसका बी राइट है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 38। निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। तो संज्ञा पदबंध का उदाहरण है तो ये हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन का फर्स्ट राइट हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्रों में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्र विस्तरण यंत्र। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 40। 40 क्वेश्चन दिया है भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है। तो भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। राजस्थानी की जो है बोली नहीं है, तो कौन सी नहीं है, मैथिली बोली नहीं है और सारी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मॉन्टेसरी प्रणाली ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो ये हो जाएगा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को। ऑप्शन का फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बहुत चतुर होना अर्थ का आत्मसात करने वाला मुहावरा है। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 44।
उपलब्ध परीक्षण की रूपरेखा के तुरंत क्या पता लगा सकते हो? तो इसका राइट आंसर 44 का हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन इसका डी राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 45। 45 में किसी के द्वारा कही गई बात को जो को तो लिखे जाने पर निम्नलिखित में से लगाए जाने वाला विराम क्या है? तो ये हो जाएगा उत्तरायण। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 46। भाषा शिक्षण के संबंध में केवल ज्ञान प्रदान करना, सूचनाएं प्रदान प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वाले इन चारों विधेयक कौशलों को दक्ष बनाना, सुनना बोलना कौशल। तो ये किसका है? तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रॉबर्ट लाडो द्वारा। ऑप्शन का फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन 27। 27 क्वेश्चन क्या है? राजा नगर में आए तो उपयुक्त में वाक्य का प्रयोग करना था, कौन सा वाक्य बना है? तो ये हो जाएगा आपका विधानार्थक। ऑप्शन का सी राइट है। निम्नलिखित में से राजस्थानी एक बोली मानी जाती है, तो राजस्थानी कौन सी बोली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढूंढड़ी। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 49 हो जाएगा आपके सामने। भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को, तो 49 का जो राइट आंसर है ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 50 हो जाएगा। जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते, उपयुक्त में विधेयक आपको बताना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आपके, इसको भी पैराग्राफ से आंसर देना था, तो 51 का जो राइट आंसर है ऑप्शन इसका बी राइट है। ठीक है, पट चीर अंबर वसत। अगला क्वेश्चन देखो। भारत में क्या है? भारतीय शब्द में प्रत्यय, भारतीय शब्द में आपको प्रत्यय बताना था, तो भारतीय प्रत्यय। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई आ रहा है ना, प्रत्यय भारतीय ई निकल के आ रहा है क्योंकि लास्ट में प्रत्यय लगता है। विष्णु की उपासना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट है, वैष्णो। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 54 हो जाएगा। परिश्रम शब्द में उपसर्ग, इसमें पूछा गया था उपसर्ग, तो परि आता, परि ऑप्शन इसका डी राइट है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा पूछी गई है इसमें, तो ये हो जाएगा कृषक। ऑप्शन सी राइट है। निम्नलिखित में से सन्यासी शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गृहस्थ। ऑप्शन सी राइट है। अगला देख लो। तत्लीन संधि विच्छेद आपको करना था, तो तत् प्लस लीन। ऑप्शन इसका आपका जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गद्यांश में कलिंत शब्द का अर्थ बताना था, तो 58 का जो राइट आंसर है थकान। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देख लो 59। हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ना पठन शिक्षण नहीं है, यद्यपि पाठ्य पुस्तक के आधार पर केंद्र आवश्यक है। तो ये आपका 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है। और देख लो 7वां जो क्वेश्चन है, हर्बर्ट उपागमन के चारों पद को पंचपद प्रणाली में बदला गया है, तो ये हो जाएगा आपका जो है जिलर के द्वारा। ऑप्शंस का बी राइट है। तो ये और जो आपके एबी सेक्शन है, तो आप क्वेश्चन चेंज होंगे, आंसर आपके वही होंगे, तो आप उस तरह से मिला सकते हो। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, एक कुर्सी को 1080 में बेचने पे दुकानदार 10% हानि होती है, तो वह इस कुर्सी को कितने में बेचे कि उसे 10% लाभ हो? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1320 रुपये। ऑप्शन का डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन आपका हो जाएगा नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 92 हो जाएगा, प्रत्यासार स्मरण, और इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 92 का ज्ञान। ऑप्शन इसका डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, ये आपको बार से क्वेश्चन हटाना था 93 में कि 1.27 में बार होगा, तो बताइए इसका बार जब ओपन करोगे तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है? तो ये हो जाएगा आपका क्या है, 14/11। इसका बार हटने पे 0 बैठता है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको सॉल्व कर लेना, या फिर बता दीजिएगा। अगली क्वेश्चन हम लेके आएंगे जो सॉल्व करा देंगे। ठीक है, यद्यपि गणित तर्क शास्त्र की एक शाखा नहीं है, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आपके में है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके 95, 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 315। ऑप्शन इसका 351। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी है। अगला देख लो। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों के स्तंभों पे पंक्तियों के क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की व्यवस्था को कहते हैं। तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट राइट है। 97 का राइट आंसर क्या है? एक घड़ी को 1260 में खरीद कर और 1197 में बेचने पर हानि प्रतिशत कितना है?
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 5%। 98 का जो क्वेश्चन हो जाएगा, पूछा गया है लीलावती नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भास्कराचार्य द्वितीयक। ऑप्शन का बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इसमें आपको आंकड़ों में लिखना था, बहुत इजी क्वेश्चन था, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? तो आपका 100 का जो राइट आंसर है 20 वर्ष। ऑप्शन का ए राइट हो जाएगा। अगला देख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा 101। यदि 4 दर्जन पेन का मूल्य 120 रुपये है तो 35 में कितने खरीदे जा सकते हैं? तो 101 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी राइट है, 14। क्वेश्चन आपका हो जाएगा 102। 102 का राइट आंसर देखो, यदि 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 रुपये है और 76 पैसे हो तो एक पैकेट पेंसिल का मूल्य क्या है? तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है? 102 का जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट 30 रुपये और 23 पैसे। ऑप्शन का फर्स्ट राइट है। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन हो जाएगा यदि प्रत्येक भुजा की 1/3 कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल बताना था। तो क्षेत्रफल आपका आएगा 1/9, ठीक है, 1/9। अगला देखो 104। 104 क्वेश्चन दिया है यदि एक कोण अपने पूरक का 2 गुना हो तो कोण का मान होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन का सी राइट है। इसको आप सिंपली वैल्यूज को जोड़ना था, पहले आप नीचे से एलसीएम लेते, बराबर संख्या को करते, फिर जोड़ के जो आंसर इसका आएगा, ऑप्शन इसका सी राइट है, 0.125। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हो जाएगा एक आयताकार प्लॉट की लंबाई जो चौड़ाई 10 मीटर अधिक है और प्लॉट के चारों ओर बड़ा लगाने पे खर्च जो हुआ है 15.50 प्रति मीटर की दर से और 1550 रुपये प्लॉट की लंबाई है। तो इसका जो 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी राइट है, 30 मीटर। क्वेश्चन 107 है आपके 16 और 36 का लघुत्तम मतलब एलसीएम और एचसीएफ आपका अनुपात निकालना था। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है, 36:1। क्या हो जाएगा? 36:1। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 108 का आप देख लो। क्वेश्चन 108 में देखिए क्वेश्चन दिया है वह परीक्षण वह गुण जिसके द्वारा मेधावी कमजोर और पिछड़े हुए विद्यार्थियों के बीच में काफी सीमा तक भेद किया जा सकता कहलाता है। तो आपका 108 का जो राइट आंसर विभेदीकारिता, ऑप्शन का हो जाएगा बी राइट है। 109 का देखो, 109 का राइट आंसर बता दो, इसका 9 दिया है निम्नलिखित में से किस गणित शिक्षण विधि को करके सीखने का सिद्धांत देता है? तो करके सीखने को सिद्धांत देता है, तो ये आपका सी हो जाएगा, प्रयोगशाला विधि। अब अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 110। 110 में 5 का परम मित्र अंक है, 5 का परम मित्र अंक है, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 5। ऑप्शन इसका सी राइट है। क्वेश्चन 111 हो जाएगा मूल्यांकन प्रक्रिया त्रिकोण के रूप में किसका प्रदर्शन किया गया है? तो 111 का जो राइट आंसर बताया गया है ये है डॉक्टर क्या है डब्ल्यू। अब इसका कोड का आंसर निकालना था, ये आपके पास कोड था, ठीक है, इसका आप डायरेक्टली आंसर निकालते, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 100 डिग्री। अगला क्वेश्चन है इसी तरह से, इसको भी एलसीएम सबसे बड़ी संख्या पूछनी थी और सबसे बड़ी संख्या इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 113, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट राइट है। अगला क्वेश्चन है 114 का जो निम्नलिखित में से किसको शिक्षा के केंद्र मानते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए? 114 का जो राइट आंसर है शिक्षक को, ऑप्शन इसका बी राइट है। शिक्षा केंद्र मानते हुए पाठ्यक्रम सॉरी निर्माण करना चाहिए बालक का, ऑप्शन इसका डी राइट है। ओके, क्या हो जाएगा? डी, बालक का करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 115। 115 का देखो क्या राइट आंसर, निम्नलिखित में से किस परीक्षण में विद्यार्थियों के विशिष्ट विशेष अधिगम की कठिनाइयों को कमजोरी? तो ये हो जाएगा क्या है? निदात्मक परीक्षण, ऑप्शन का फर्स्ट राइट है। अगला क्वेश्चन है 116। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है 23 है, इनमें बड़ी संख्या आपको बतानी थी, तो ये हो जाएगा आपका जो है 26। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 117। निम्न में से किससे सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया गया है? तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट, ठीक, क्या हो जाएगा? सी है। अगला देखो 118। 118 है एक खंबे का 3/10वां भाग कीचड़ में है और 3/2वां भाग पानी में है, शेष 2 मीटर की सतह से खंबे की लंबाई पूछी गई है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, 20 मीटर। क्या हो जाएगा? 20 मीटर। ऑप्शन देखो और 119। 119 दिया है माध्यम भोजन के प्रतिदिन बालक 150 गेहूं और 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए 30 दिन के लिए गेहूं और चावल का कुल मात्रा, तो इसका 119 का हो जाएगा 450 क्रिया, ऑप्शन का फर्स्ट राइट है।
120 का देखो, प्रथम 4 प्रकृत संख्याओं का घनों का औसत निकालना था, तो 120 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट है, 45। ठीक है, तो ये हो गए मैथ के क्वेश्चन। लो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। निम्नलिखित में से इसमें आपको आंसर देना था, इसको सम्मिलित करना था। देखिए, निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन करना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, वायरस जनित रोग किससे होता है, तो ये चेचिक से होता है। ठीक है, अब बी किस में दिया है, देखो बी तो एक ही में दिया है, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत के क्षेत्र में याक पशु पाया जाता है, तो 122 का जो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में पाया जाता है, ऑप्शन का फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 123 हो जाएगा, ईवीएस का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर जो 123 का है, पर्यावरण सूचना प्रणाली, ऑप्शन का फर्स्ट राइट है। अगला क्वेश्चन 124 हो जाएगा, 12 जुलाई 1969 दिया है, नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था, तो ये आपके रखे थे, ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 25 हो जाएगा, पांडुपोल का मेला कहाँ लगता है, तो ये देखिए हमने आपको राजस्थान स्पेशल कराया था, तो अलराव में लगता है, ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा, कृत्रिम पर्यावरण निर्मित करने तीसरे उपशंक कौशल का तंत्र नाम किसने दिया है, तो 126 का जो राइट आंसर हो जाएगा टेंसलर ने दिया है, ये आपको मैंने कराया है, ऑप्शन का बी राइट है। अगला क्वेश्चन 27, देखिए राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में कितनी दिशाओं में सिंह का मुख है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कहा था ये ना, देखिए 4, ऑप्शन का डी राइट हो जाएगा। भारत में प्रत्यक्ष जूट खेती में कौन से ऋतु पाई जाती है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी वर्षा में। और देखो 129 का जो हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार अस्पताल में क्षेत्रों में डेसिबल ध्वनि, ये आपका जो राइट आंसर है 65 डीबी, ऑप्शन का ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 130 हो जाएगा, जंगली मुर्गी कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य का प्रमुख जंगली है, तो ये इसका राइट आंसर 130 का ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, माउंट आबू सिरोही, ऑप्शन इसका बी राइट है। अगला क्वेश्चन 131 वाला हो जाएगा, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबको पता है बृहस्पति, ऑप्शन का सी राइट है। अगला क्वेश्चन 132 वाला है, निम्नलिखित में से त्योहार को चुनिए जो कार्तिक मास की पूर्णिमा को बनाया जाता है, सबको पता है दीपावली, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी राइट है। अगला देखो, अगला हो जाएगा 133 का जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा दांत जो भोजन को चबाने फाड़ने में आता है काम, जो दंडक होता है, ठीक है, ऑप्शन का बी राइट है। अगला जो रास्ते से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रास्ता से रिलेटेड, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, आगे का सर का पुल, ऑप्शन का ए राइट है। अगला देखो, आगे को 135 का जो राइट आंसर, सॉरी इसमें जो आपका एक सेकेंड क्या था, अच्छा ये रास्ता दिखाना था, तो आगे का सर का, हाँ ये वाला, ठीक है, रास्ता, ऑप्शन इसका बी राइट है। 135 वाले का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 136 की आपकी माता जी और भाई की माँ की क्या, तो आपको पता ही है रिश्ता क्या होगा, नानी का होगा, ऑप्शन का बी राइट है। 137 का, यह भारत की गहरी और सबसे बावड़ी में से एक है, जब आपको हम राजस्थान स्पेशल कराए थे, तो इसका राइट आंसर जो बताया था मैंने क्या है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी राइट है। ओके, तो 137 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 138 वाला, कौन सा उद्देश्य पाठ्य सामग्री की क्रियाओं का आयोजन नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर 138 का हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, डी। अगला देख लो, 39 का जो हो जाएगा, कुओं झीलों नहरों जल और खेतों पहुंचाने में पारंपरिक तकनीक नहीं है, तो 139 का जो राइट आंसर है क्या है, ड्रिप तंत्र, ऑप्शन का डी राइट है। 140 वाला देखो, निम्नलिखित में से सामग्री प्रत्यारोही द्वारा ले जाने वाला महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो होता है आपकी किट, ये आपकी क्या होती है, ऑक्सीजन किट, ऑप्शन का बी राइट हो जाएगा। अगला देख लो, 141 का 141 का क्वेश्चन जो हो जाएगा, इसमें दिया है मोटर है हेविकल एक्टर जो आपका है, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, गंभीर दुर्घटनाओं तेज ड्राइविंग, ऑप्शन का फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला 142 वाला देखो, 142 का जो हो जाएगा, इसमें पूछा गया बिछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट चोटी पे कब कदम रखी थी, तो ये रखी थी 25 मई 1984 को, ये हमने आपको कराया था, उनकी ऊंचाई कितनी थी, तो आपको पता ही 800 मीटर इस पे चढ़ी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अफीम सा एल्कोहाइड नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या था, ये कैफीन नहीं पाया जाता, ऑप्शन का डी राइट है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त छात्रों के संबंधित त्रुटियों को सुधार करने में किया जाता है, तो 144 का जो है क्या है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
145 का देखो, राजस्थान का राज्य पुष्प जो हमने पढ़ाया है राजस्थान स्पेशल रोहड़िया, ऑप्शंस का जो है सी राइट है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान के कौन से दुर्ग अजमेरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हमने आपको कराया है, ठीक है। 146 का जो ये क्या हो जाएगा, कुंभगढ़ दुर्ग, ऑप्शंस का हो जाएगा बी राइट है। 147 देखो, 47 दिया है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? हड्डी कमजोर होती है, रेक्टैक्स, ऑप्शंस का डी राइट है। 148 का जो हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित का घटक है? 148 का तो ये हो जाएगा उद्योग, ऑप्शन इसका बी राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बकरी की अच्छी नस्ल, तो ये हो जाएगा जमुनापारी, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी राइट है। 50वां क्वेश्चन है, किस रसायन शास्त्र जो है शून्य का नाम प्रदत्त किया है? तो ये आपको पता ही है, रासन नागा अर्जुन, ऑप्शन हो जाएंगे इसके डी राइट है। ओके, ये हो गए पूरे आपके 150 क्वेश्चन जो आपको हम पूरा आंसर करा चुके हैं। आप लोग मिला लीजिएगा, पार्ट में ही वीडियो दिया है, तो प्लीज वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।